अलंकार परिचय की श्रृंखला में ही हमारा अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। जब कविता में कवि ऐसा कोई वर्णन करता है जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाए और हमें ये लगे कि ऐसा तो होना संभव ही नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा करके कुछ लिखा गया है, तो वहाँ पर हम अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है और हम उसे अलंकार चमत्कार को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार परिभाषा क्या होगी इसकी? अतिशयोक्ति अलंकार में किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति शब्द अतिशय और उक्ति से बना है। उक्ति माने कहना, अतिशय माने बहुत अधिक, अर्थात उक्ति को अतिशयता और बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना अतिशयोक्ति कहलाता है। जैसे उदाहरण है, चला धनुष से बाण, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। धनुष से बाणों के चलने के साथ ही शत्रु सैनिकों के प्राणों का शरीर से निकल जाने का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। ऐसा संभव ही नहीं है कि बाण जैसे ही धनुष से निकले वैसे ही सामने वाले शत्रु के प्राण निकल जाएं। प्राण तो तब निकलते हैं जब बाण लगता है शरीर में जा करके, और यहाँ पर बाण चलने के साथ ही प्राण निकलने की क्रिया शुरू हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, अतः उपरोक्त पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला कवि कहता है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी है यानी किसी नगर का नाम है। अयोध्या को कहा गया है साकेत यहाँ पर, और कहते हैं नगरी यही है साकेत जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। एक नगर धरती से निकल करके स्वर्ग में कैसे जा सकता है स्वर्ग से मिलने के लिए आसमान में? तो ये असंभव सा वर्णन कवि ने किया है। कुछ और उदाहरण है। एक उदाहरण आपको पढ़ाते समय हम समझाते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग अभी लगी नहीं पाई, कवि कहता है, और लंका भी जल गई। बिना आग लगे लंका कैसे जल गई? अर्थात ये बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ये 3 उदाहरण थे। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? प्रकृति के अवयवों का मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए कविता में दिखाया जाना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। अब प्रकृति के अवयव क्या होते हैं वो हम देखेंगे कि जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजें भी सजीव की तरह कार्य करती दिखाई दें, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, फूल कलियां मुस्काई। हंसने और मुस्कुराने का कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाता है, मानव जनित कार्य है ये। और यहाँ पर प्रकृति के अवयव अर्थात फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो ये मनुष्यों की तरह जहाँ पर क्रिया करते हुए दिखाया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें निर्जीव चीजें भी सजीव की तरह व्यवहार करती हैं। एक उदाहरण और है नीचे, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। मेघ बादल होते हैं, बादलों को मेघ कहा जाता है, और बनने ठनने सजने संवरने का काम मनुष्य करता है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेघ मनुष्य की तरह बन ठन करके सज संवर के आए हैं, इसलिए मेघों द्वारा मनुष्य की तरह कार्य करते हुए बताया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला है ऊषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ऊषा प्रभात काल की वेला को कहा गया है, और प्रभात काल में जो सूर्य की सुनहरी आभा होती है प्रकाश की, तो कवि कहता है ऐसा लग रहा है कि ऊषा जो है सोने के तीर बरसा रही हो। तो पहली बात तो ऊषा जो है वो प्राकृतिक सुबह प्राकृतिक अवयव है, और तीर मनुष्य चलाता है बाण से, धनुष से, तो
तीर बरसाने का काम मनुष्य का है, अतः उषा जो है वो मनुष्य की तरह कार्य करती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब अगले उदाहरण में देखिए, संध्या को सुंदर परी सा बताया गया है, सुंदर स्त्री की तरह कार्य करते बताया गया है व्यवहार करते हुए। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे 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 धीरे। तो जैसे कोई परी आसमान से उतरती है, ऐसे ही संध्या की वेला, शाम की वेला, उसको सुंदर रूप दिया गया है किसी स्त्री का। तो कवि ने सुंदर स्त्री से वर्णन किया है संध्या का, शाम की वेला का, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो इस प्रकार से ये दो अलंकार हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इनको कॉपी पर लिखेंगे।